आज हम बात करते हैं कि किन लोगों का डिवोर्स हो जाता है, ऐसा कौन सा योग जन्म कुंडली में बनता है जिनके कारण मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम रहती है, मैरिड लाइफ टूट जाती है, डिवोर्स हो जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है शादी की बात बनते बनते टूट जाती है और रिश्ते भी कैंसिल हो जाते हैं। तो आज उस बात को जानेंगे कि डिवोर्स किन लोगों का होता है, किन ग्रहों के कारण होता है। सारे अशुभ योग कुंडली में डिवोर्स नहीं निर्धारित करते, डिवोर्स का योग बना हुआ था, उपाय करके आप उसका समाधान भी कर सकते हैं। जन्म कुंडली में सप्तम भाव जो होता है वो मैरिड लाइफ का होता है, वो शादी का होता है। अगर यहाँ पर राहु बैठ जाए, अगर सप्तम भाव में राहु बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति का डिवोर्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। किस कारण? कंफ्यूजन की वजह से, भ्रमित होने की वजह से, और ये पार्टनर उसको धोखा देने की वजह से इसके डिवोर्स की चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। पार्टनर गुस्सा करने वाला होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की वजह से बात डिवोर्स तक चली जाती है और बहुत ज्यादा मैरिज लाइफ में दिक्कत बनी रहती है। अगर सप्तम भाव में केतु बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का भी डिवोर्स होने का योग बनता है। केतु क्या है? एक अध्यात्म वाला ग्रह है। केतु जब सप्तम भाव में होता है तो पार्टनर के साथ में लगाव नहीं होता, पार्टनर से दूर दूर रहना, एकांत में रहना, गुस्सा करना, दूर रहना, जिसके कारण बात डिवोर्स तक चली जाती है। सप्तम भाव में मंगल होना, अगर सप्तम भाव में मंगल बैठा हुआ है किसी का तो उस व्यक्ति का भी डिवोर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़ा, कलेश बना रहता है। मंगल गुस्से का कारण है तो इस पार्टनर को गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, लड़ाई झगड़े की संभावना अधिक बनेगी, छोटी छोटी बात को लेकर ईगो सामने आएगा, एक दूसरे से कोई दबेगा नहीं, जिसके कारण मैरिड में डिवोर्स होने की संभावना अधिक बन जाती है। अगर सप्तम भाव में सूर्य बैठा हो, अगर यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ होता है तब भी व्यक्ति का डिवोर्स होने के चांसेस अधिक होती हैं। सूर्य भी ईगो का कारक होता है, सूर्य के अंदर गुस्सा, आग होती है तो वो मैरिड को जला देता है। गुस्सा, अहंकार दिखाना, घमंड दिखाना, पैसे का घमंड दिखाना, रुतबा दिखाना, जिसके कारण पार्टनर की लाइफ में दिक्कत आती है, पार्टनर इसको एडजस्ट नहीं कर पाता, जिसके कारण डिवोर्स हो जाता है। अगर कहीं ऐसा ग्रह आपके कुंडली में बैठे हुए हैं तो आप उनका समाधान करके, उपाय करके आप अपने वैवाहिक जीवन को बहुत अच्छा और सुंदर बना सकते हैं। अगर सप्तम घर का प्लानिट, सप्तम घर में जो राशि लिखी हुई है उसका मालिक अगर 6, 8, 12 में घर में जाकर बैठ जाए तब भी व्यक्ति का मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम रहती है, ससुराल में रिस्पेक्ट वैल्यू बिल्कुल नहीं मिलती है। अगर लड़के की कुंडली में अगर ये योग बना हुआ है तो उसको ससुराल वाले बहुत ज्यादा तंग करेंगे, परेशान करेंगे, जो उसकी वाइफ जो आएगी वो उसको बहुत ज्यादा परेशान करेगी। अगर यही योग लड़की की कुंडली में बना हो, सप्तमेश अष्टम भाव में चला जाए, सप्तमेश 12वें भाव में चला जाए, सप्तमेश छठे भाव में चला जाए तो उस लड़की को ससुराल में बिल्कुल भी रिस्पेक्ट वैल्यू नहीं मिलती है, अपमान सहना पड़ता है। या तो वो लड़की डिवोर्स ले लेती है या फिर सारी जिंदगी वो अपमान के साथ में मैरिड लाइफ को एडजस्ट करती है। अगर ये राहु जो कि जितने भी मंगल हो गया, केतु हो गया, राहु हो गया, ये ग्रह क्या करते हैं? मैरिज को बिगाड़ने का काम करती है। मैरिज कब बिगड़ती है? व्यक्ति के गुस्से के कारण, या तो व्यक्ति में गुस्सा बहुत ज्यादा हो, सहनशीलता ना हो, तब मैरिज बिगड़ जाती है। या व्यक्ति किसी पार्टनर को धोखा दे रहा हो, धोखा देने की भावना हो, तो राहु धोखे वाला ग्रह होता है। सीधी बात है, राहु वाला व्यक्ति हमेशा धोखा ही देगा। अगर ये ग्रह आपकी कुंडली में ऐसे बैठे हैं तो आप रेमेडी करके, उपाय करके उस चीज को बचाव कर सकती हैं। मैरिड में बचाव कब होता है, किन ग्रहों के कारण बचाव हो जाता है? अगर बृहस्पति यहां बैठा हो, बृहस्पति की दृष्टि यहां पड़ रही हो, बृहस्पति लगन में बैठ के यहां देख रहा हो, बृहस्पति ग्रह यहां बैठ के गुरु ग्रह यहां से नौवीं दृष्टि से इस घर को देख रहा हो, अगर बृहस्पति, चंद्रमा और शुक्र ग्रह अगर सप्तम घर को देख रहा है, सप्तम घर में दृष्टि डाल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति की मैरिज लाइफ में तकलीफ तो रहती है, झगड़ा तो बना रहता है, पर डिवोर्स नहीं होता, डिवोर्स की संभावना कम हो जाती है। अगर कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत है, शुक्र ग्रह अपनी राशि में, शुक्र ग्रह उच्च की राशि में, शुक्र ग्रह मित्र राशि में है, तो ऐसे व्यक्ति की मैरिज लाइफ खराब रहेगी, झगड़े की संभावना बनेगी, पर डिवोर्स नहीं होगा। डिवोर्स तब होगा जब सप्तम घर पूरी तरीके से पीड़ित होगा। सप्तम भाव में राहु होगा, केतु होगा, मंगल होगा, सूर्य होगा, और सप्तम घर का प्लानिट 6, 8, 12 में घर में होगा, या नीच का होगा, या पाप प्रभाव में होगा, तब जाके व्यक्ति का डिवोर्स होता है। कई सारे ज्योतिषी चूतिया जो साले पढ़ते लिखते तो है नहीं,
वो क्या कहेंगे कि राहु को देखकर कह देंगे आपका डिवोर्स हो जाएगा, पर नहीं, राहु केवल बैठा है। इस घर का प्लैनेट किस कंडीशन में, राहु क्या करेगा, केवल भ्रमित करेगा, बुद्धि को केवल घुमाएगा। मैंने बहुत सारे चार्ट ऐसे देखे हैं जिनका राहु सप्तम भाव में है और एकदम मस्त मैरिड लाइफ चल रही है, एकदम टॉप की चल रही है मैरिड लाइफ। क्यों? सप्तम घर का प्लैनेट को मजबूत बना दो आप, सप्तम घर का जो प्लैनेट है ना उसको पावर बढ़ा दो आप, जो यहाँ पर राहु को नुकसान ना कर पाए। अगर बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है तो अपने बृहस्पति को इतना मजबूत बना दो आप कि वो राहु वहां पर नुकसान ना कर पाए, मंगल वहां पर नुकसान ना कर पाए। अगर चंद्रमा की दृष्टि सप्तम भाव पे है तो चंद्रमा को इतना एक्टिव कर दो कि वो आपकी मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब ना कर पाए। हर योग डिवोर्स नहीं करवाता जब तक पूरा कॉम्बिनेशन ग्रहों का नहीं देखा जाता, जब तक डिवोर्स वाली बात नहीं की जा सकती। डिवोर्स जो होता है बहुत बड़ा एक फैसला होता है, जो वही ग्रह करवाते हैं। डिवोर्स तभी होता है जब व्यक्ति आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, जब ये तीनों चीजें व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती हैं तब जाके डिवोर्स की संभावना बनती है। तो कुंडली में चंद्रमा मेन भूमिका निभाता है। मैं हर योग में चंद्रमा की बात मैं क्यों करता हूं, क्योंकि चंद्रमा जो है वो जल है और पृथ्वी पर भी 70% जल है और शरीर में भी 70% जल है, और चंद्रमा मन का कारक होता है। व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या कह रही है, व्यक्ति की मन की भावना क्या कह रही है। अगर व्यक्ति हर बात को नेगेटिव वे में लेगा, क्योंकि जब चंद्रमा खराब होगा ना तो व्यक्ति को हर बात को ना उल्टा लेगा, नेगेटिविटी में लेके चला जाएगा, हर बात का मतलब गलत निकाल लेगा, हर बात को लेकर डिप्रेशन में चला जाएगा, हर बात को लेकर ओवर थिंकिंग करेगा वो। तो चंद्रमा भी बड़ा मेन भूमिका निभाता है, पर बचाव भी होता है। नवांश कुंडली को भी आपको देखना चाहिए। अगर नवांश कुंडली में भी कोई अगर अच्छा ग्रह बैठा हुआ है, सप्तमेश मजबूत है, बृहस्पति की दृष्टि है, तो व्यक्ति का डिवोर्स का बचाव हो जाता है। अगर राहु सप्तम घर को देख भी रहा है, राहु की दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही है यहाँ से, या राहु की यहाँ से दृष्टि पड़ रही है, या राहु की यहाँ से दृष्टि पड़ रही है इस भाव में, या शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, तब भी वो मैरिज में प्रॉब्लम देगा, मैरिज में तकलीफ कराएगा, मैरिज में प्रॉब्लम दे देगा। अगर सप्तम भाव में अगर शनि ग्रह बैठ जाए तो अधिकतर लोग क्या कहते हैं कि शादी में डिवोर्स होता है। हाँ बिल्कुल होता है। अगर ऐसा व्यक्ति जल्दी जल्दी शादी कर लेगा तो डिवोर्स हो जाएगा उसका। अगर ऐसा व्यक्ति 28, 30, 32 के बाद में शादी करता है तो मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चलती है, बढ़िया चलती है और पार्टनर बहुत अच्छा मिलता है उसको। अगर यहीं पर शनि इस भाव में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति जब तीसरी दृष्टि से यहां देखेगा तो शनि मैरिड को खराब कर देगा। शनि अगर सप्तम भाव में बैठा हो तो यहां पर शादी को खराब नहीं करता। शनि कब खराब करता है मैरिज को, जब उसकी दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ती है या उसकी दृष्टि सप्तम भाव के प्लैनेट पे पड़ जाती है तो व्यक्ति की मैरिज को खराब कर देता है। राहु सप्तम भाव में बैठा हो तो पार्टनर प्रारब्ध है तो इसको भोगना पड़ेगा, वो निश्चित है। तो इस तरीके से कुंडली में 2-3 ग्रह डिवोर्स का मेन योग बनाते हैं, जो मैंने आपको बता दिया है। सूर्य बनाता है, मंगल बनाता है, और एक केतु बनाता है, और एक राहु बनाता है। ये ग्रह उग्र स्वभाव के ग्रह हैं। इन ग्रहों के अंदर सहनशीलता नहीं है, इन ग्रहों के अंदर रिश्ते को चलाने की पावर नहीं है। ये गुस्सा, घमंड, ईगो में रहते हैं ये ग्रह, जिसके कारण व्यक्ति का डिवोर्स हो जाता है, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम रहती है, मैरिज में बार बार दिक्कत आना, बार बार प्रॉब्लम आना। तो राहु अधिकतर भ्रमित पैदा करता है व्यक्ति के अंदर, धुंध पैदा कर देता है। मतलब व्यक्ति की चीजें अगर सामने अच्छी भी होंगी ना तब भी व्यक्ति हमेशा नेगेटिव चीजों को देखेगा, खराब चीजों को देखने का काम करेगा।